बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTH 101 के लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे डिस्टेंसेस, सर्कल्स और इक्वेशन ऑफ फॉर्म y इक्वल ax² + bx + c। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल, उसके x यानी कि ये दो पॉइंट हैं आपके पास P1 और P2। आपने सिंपल क्या करना है, या P1 के x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, और y1 कोऑर्डिनेट को y2 में से माइनस कर देना है और इसका स्क्वायर ले लेना है। इन दोनों के स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे और उनका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा, जो आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस तय किया होगा। ये उसने आपको थ्योरम के तौर पर दे दिया है कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है कि तीन आपको पॉइंट दिए हैं, यानी कि वर्टिसेस दिए हैं, और वो हैं राइट ट्राइंगल के। तो इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स को यानी कि फाइंड करना है। तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? बी के 1 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में से इसके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे और इनका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह बी के वाई कोऑर्डिनेट को ए के वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देंगे और इनका स्क्वायर ले लेंगे और फिर इसको अंडर रूट में लिखेंगे। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो डिस्टेंस आएगा ए बी का, यानी कि ए बी की लेंथ फाइंड हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरे ये ए सी और बी सी की भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं लेंथ। आगे है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। दो पॉइंट यानी कि दो पॉइंट का मिडल पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? उन दोनों पॉइंट्स को आप ऐड कर लेते हैं और उनकी डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, यानी कि एवरेज लेते हैं। अगर 3 पॉइंट हो तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट से डिवाइड करेंगे। ये बस इसमें यही बात कह रहा है, ठीक है। ये नीचे आपको फार्मूला दे देगा, ये जी फार्मूला है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, x1 को x2 में ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया, y1 को y2 में ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया, यानी कि करस्पॉन्डिंग इनके जो ऑर्डर पेयर हैं उनको आपने ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया, तो आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया, ठीक है। ये आपको एक लाइन सेगमेंट बता रहा है कि 3 - 4 कोऑर्डिनेट है एक के और दूसरे के 7 2 है। तो आपने इनका मिड पॉइंट फार्मूला या मिड पॉइंट जो है ना उसको फाइंड करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास मिडल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है सर्कल। इफ x0 y0 इज ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, देन द सर्कल ऑफ रेडियस r centered at x0, y0 is the set of all points in the plane whose distance from x0 y0 is r. Thus a point xy will lie on the circle if and only if कि ये वाली अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो वो सर्कल कहलाती है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आर है आपका, ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा इस सर्कल के लिए, ठीक है। और इसका सेंटर आपका x0 y0 है, ठीक है। और इसकी जो हम जर्नल इक्वेशन लिखते हैं ना, वो आपकी ये है, x - x0 होल स्क्वायर प्लस y - y0 होल स्क्वायर इक्वल r²। ये x0 और y0 आपके सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, यानी कि ओरिजिन सॉरी क्या गया, ये सेंटर है आपका इस सर्कल का, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटर्ड एट -4 3, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट उसने दिया है -4 3 का, इसको आपने फाइंड करना है सर्कल, इक्वेशन की सर्कल। सिंपल क्या करेंगे, ये जो आपकी जर्नल इक्वेशन है इसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। r की जगह 4 पुट कर देंगे, x0 की जगह -5 पुट कर देंगे और y0 की जगह 3 पुट कर देंगे, ठीक है। और ये आपको पता है कि x - x0 की वैल्यू -5 है, तो इस -5 आ गया। और ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है। आगे जब इसकी और भी काफ़ी सारी फॉर्म होती हैं, आप क्या करें, ये जो आपके पास स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करें और इसके स्क्वायर को भी एक्सपेंड करें, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा इसका x² + y² + 10x - 6y + 18 = 0। और ये भी आपकी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ चीज़ें बता रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x - 2 होल स्क्वायर + y - 5 होल स्क्वायर = 9। तो इसका जो सेंटर है x0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आ गया इधर, यानी कि ये आपका सेंटर का x पॉइंट है।
और ये इधर 5 है तो ये आपके पास 5 आ गया सेंटर का, यानी 2 और 5 सेंटर पे हैं और रेडियस कितना है 9 है, यानी कि ये r स्क्वायर है तो r इसका कितना होगा 3 होगा। इसी तरह ये बाकी भी सेम इसी तरह लिखी हुई हैं, ठीक है। जिसका रेडियस 1 होता है उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। ये सर्कल की मुख्तलिफ इक्वेशंस आपको बता रहा है कि मुख्तलिफ इक्वेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आसान एग्जांपल हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। आगे होता है कि सर्कल के डीजनरेटेड केसेस भी हो सकते हैं। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, इसमें क्या अगर k ग्रेटर देन 0 तो आपका ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा x0 y0 होगा। लेकिन अगर k इक्वल 0 है, k आपको क्या है रेडियस, अगर रेडियस 0 हो जाए तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है, ठीक है। और अगर आपका k नेगेटिव है, ठीक है, k लेस देन 0 है तो आपको पता है इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा, ये एक इमेजिनरी फॉर्म बन जाएगी। इसकी क्या वजह है, आपको पता है कि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर और स्क्वायर को अगर ऐड करें तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अगर इस साइड पे के नेगेटिव हो जाता है तो उसका मतलब है ये इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये जो y इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये वाली ये आपको पैराबोला शेप नज़र आ रही है, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अगर तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ये वाला ए एक्स, ये a यानी x के साथ जो a है, एक्स स्क्वायर के साथ जो a है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला अपवर्ड होगा। और अगर ये a नेगेटिव होगा तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और इसका जो वर्टेक्स है इसका फार्मूला क्या है, -b/2 है। ये अभी ड्राइव इधर नहीं कर सकते क्योंकि ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं, यही बता रहा है कि आपका x = -b/2 है। और जब ये x का आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये आपको इसकी जनरल इक्वेशन यानी कि जो इसकी पैराबोला की इक्वेशन है उसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास वर्टेक्स की y वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन दी हैं तो इनका क्या करें, इनको ग्राफ करें। तो ग्राफ आसान है, ग्राफ को कोई इतना इशू नहीं है। ये आपके पास इक्वेशन है x² - 2x - 2, x की वैल्यू -1 पुट की तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा और -2 +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर -2 आएगा। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो है वो आपकी a चूँकि नेगेटिव है, ये -x² है तो इसका मतलब क्या है a आपका -1 है तो ये डाउनवर्ड जो है ना इसकी शेप होगी। तो इस पे भी इसी तरह सेम जो वैसे पहले इक्वेशन की है दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। आगे क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी x² - 2x - 2 बिकॉज द लेफ्ट साइड ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट हैव discriminal factor. The test method is not convenient to use. Instead we shall use a graphical solution. The given solution is satisfies for those values of x where the graph of y equal x² - 2x - 2 is above x axis, ठीक है। यानी कि ये आपका सोल्यूशन इसका वैसे हम नॉर्मल जिस तरह वो करते थे ना कि a की वैल्यू पुट करके देखी तो वो इस तरह हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने सिर्फ इसको ग्राफिकल नोटेशन में लिख दिया है। ये इसका ग्राफ शो हो रहा है आपको। और ये किन वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगी, जो वैल्यूज़ आपकी एक्स एक्सिस के अबव होंगी, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये वाली ऊपर वाली, इनके लिए ये होल्ड करेगी, ठीक है। ये आपको उसी चीज़ का बता रहा है, हाँ ये आपको वैल्यूज़ बता रहा है कि जो वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट आपका 1 + √3 आ जाएगा और दूसरा कौन सा आएगा 1 - √3। तो जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा वो -1 - √3 और इससे छोटे और 1 + √3 और इससे बड़े, यानी कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। 1 - √3 भी इंक्लूड नहीं होगा और 1 + √3 ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये ओपन सेट है और ओपन सेट के एंड पॉइंट्स आपको पता है वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। ये आगे एक एग्जांपल दे रहा है, ये आप देख लीजिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं आपकी पैराबोला की, ठीक है। पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला
राइट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये चारों कंडीशंस हो सकती हैं पैराबोला के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।